जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के नर्सिंग ऑफिसर का टॉप रैंक वाइज देखते हैं और साथ ही यह जानेंगे कितने रैंक तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग जो है नर्सिंग ऑफिसर के कट ऑफ रैंक वाइज जाने से पहले पदों की संख्या ये देखते हैं कि टोटल पदों की संख्या क्या है और किस कैटेगरी में कितने पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर का एससी कैटेगरी में 56 पद हैं। एससी कैटेगरी में 56 पद हैं और जो है एसटी कैटेगरी में 5 पद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 71 पद जो है ओबीसी कैटेगरी में है, 26 पद ईडब्ल्यूएस में और 106 पद जो है सामान्य वर्ग में 106 पद हैं। टोटल जो है 264 पद हैं। इसका जो है पे लेवल 7 है। 44,900 से 1,42,400 जो है पे लेवल है। जैसा कि आप सभी ने देखा, टोटल जो पदों की संख्या है 264 है और एससी कैटेगरी में 56 पद हैं, एसटी में 5 हैं, ओबीसी में 71 हैं, ईडब्ल्यूएस में 26 हैं और सामान्य वर्ग में जो है 106 पद हैं। वहीं सामान्य वर्ग में बात किया जाए कि 106 पदों के सापेक्ष जो है कितना कट ऑफ या रैंक वाइज जा सकता है। इसके लिए आप जो है महत्वपूर्ण लिस्ट देख सकते हैं, इसका एनालिसिस स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रैंक फर्स्ट से जो है 90.69 यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स जो है दिया गया है और लगभग जो है सभी के मार्क्स यहाँ पे अधिकांश लोगों के मार्क्स इस लिस्ट में 90 प्लस ही हैं, 90 से ऊपर ही हैं। और इस साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पदों की जो संख्या है 106 पद हैं, तो 106 रैंक वाले यहाँ पे बिल्कुल सेफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है 106 आप देख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो 106 रैंक तक हैं बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 जो है मार्क्स हैं, 106 यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि सामान्य वर्ग में सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं और जिसमें जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें भाग लेते हैं सामान्य वर्ग में। लेकिन अमूमन यह कहना है कि 106 रैंक तक ही सामान्य वर्ग में चयन होगा जो है, क्योंकि पदों की संख्या 106 है, तो यह गलत होगा। बहुत कारणों से, कई कारणों से जो है रैंक और ऊपर जा सकती है, गिर सकती है, रैंक घट सकती है। इसका कारण हो सकता है कि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न जाएं या जो है उनका कहीं सिलेक्शन हो गया है या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो, त्रुटियां हो, तो लगभग 3 या 4 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। उन्हीं 3 या 4 गुना कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाते हैं उनमें किनका चयन होगा, किस रैंक तक चयन होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है 3 या 4 गुना कैंडिडेट्स अमूमन बुलाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। यदि पदों की संख्या 106 है, यदि मान लिया जाए कि 3 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे, तो उन्हीं कैंडिडेट्स में से कुछ जो है जिनका जो है जो जॉब पा गए हैं वो अनुपस्थित होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, अब्सेंट हो जाएंगे और बहुत से कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई एरर होगा। बहुत से कारण होते हैं जो है कि अब्सेंट का। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 3 गुना बुलाते हैं, कॉलिंग होती, तो उन्हीं में से 3 गुना में से यानी कि रैंक 1 से लेकर के आप जो है, यदि पदों की संख्या 106 है तो 3 गुना जो हो जाएगा आपका 318 320 कैंडिडेट्स सामान्य वर्ग में जो है चयन हो सकता है यदि आप जो है समान कैटेगरी के हैं। अमूमन आप जो है कि अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य वर्ग में रैंक 1 से लेकर के जो है 320 तक रैंक तक जो है चयन होने की संभावनाएं हैं जो है, क्योंकि बहुतेरे देखा गया है 2-3 गुना या 4 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। उन्हीं में से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उन्हीं में से चयन होता है, उन्हीं को ज्वाइनिंग होती है। तो आप ये कह सकते हैं 74 प्लस नॉर्मलाइज स्कोर मार्क्स, 74 प्लस से लेकर के 90 तक जो है 74 प्लस मार्क्स जिनके हैं उनके आसार हैं। और वही रैंक की बात की जाए तो
18 या 20 मार्क रैंक आप मान सकते हैं। 1 से 318 मार्क्स जिन कैंडिडेट के हैं सामान्य वर्ग में, उनका चयन जो है हो सकता है। और किसका चयन होगा यह कहना जो है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 318 या 320 तक सामान्य वर्ग में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इन्हीं 320 या 318 कैंडिडेट्स में से 106 लोगों का चयन होने की संभावनाएं जो हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। सामान्य वर्ग में संभावनाओं को प्रबलता से आप जो है बात कर सकते हैं कि प्रबल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग में SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की भागीदारी हो सकती है। वहीं कैटेगरी वाइज जो है आप रैंक वाइज कट ऑफ या मार्क्स वाइज कट ऑफ जो है बताना थोड़ा संभव सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पदों की जो संख्या है बहुत सीमित है। जैसे EWS के सिर्फ 26 पद हैं, OBC के 71 पद हैं, ST के 5 पद हैं और SC के जो है 56 पद हैं। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बात की जाए कि कितने रैंक तक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कितने गुना बुलाया जाएगा, तो अमूमन यह कभी कभी यह देखा गया है 5 या 7 या 10 गुना भी कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 15 या 20 गुना भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग यदि जो है 5 या 7 गुना माने कैटेगरी में यदि 5 या 7 गुना माने कि कितने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि चयन उन्हीं अभ्यर्थियों में से फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल चयन होगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग होगी उन्हीं में से संभावनाएं जो है होंगी कि उनका चयन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हो। वहीं बात की जाए यदि मान लीजिए कि 20 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या 5 गुना या 7 गुना या 10 गुना बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए EWS कैटेगरी को, तो इसमें पदों की जो संख्या है वह 26 है। तो इस तरह से जो है 26 पद है। यदि आप मानते हैं कि 10 गुना बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कि तो 260 जाएगा। यदि 20 गुना बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 520 रैंक होगा। और जो चयन होगा उन्हीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन कैंडिडेट्स का होगा उन्हीं में से जो है 26 जो पद है, पदों की संख्या EWS वर्ग में, उन्हीं का चयन होना सुनिश्चित है। उन्हीं में से लिया जाएगा 26 कैंडिडेट्स को। अमूमन कहीं कहीं बहुतेरे देखा गया है कि 22 गुना भी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो जिन कैंडिडेट्स जो EWS वर्ग में यदि आप आते हैं और अब आपका रैंक जो है 520 तक है, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने की संभावना है और आप ही में से जो है सिलेक्शन होना सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। उन्हीं में से 520 अभ्यर्थियों में से ही 26 लोगों का जो है चयन होगा। वहीं इसके साथ ही OBC कैटेगरी की बात की जाए तो OBC कैटेगरी में 71 पद हैं। इन्हीं 71 पद के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि 20 गुना भी अभ्यर्थियों कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो जिन अभ्यर्थियों का 318 से 1400 रैंक है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। उन्हीं में से चयन होना जो है तय माना जाएगा। उन्हीं कैंडिडेट्स में से जो है आपका चयन होना है। अर्थात आप जो है 67 या 68 या 70 प्लस हैं OBC कैटेगरी में, तो आप जो है कि उम्मीदें रख सकते हैं, क्योंकि आपका 67 या 68 या 70 मार्क्स प्लस हैं। आप जो है नॉर्मलाइज स्कोर में आपका जो मार्क्स है 70 प्लस है यदि, और आपका जो रैंक है 318 या 320 से जो है 1400 तक रैंक है, तो आप जो OBC कैटेगरी में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना तय माना जाएगा और आपको जो है उसी में उन्हीं कैंडिडेट्स में जो है कि आपका जो है चयन होना है। तो आप यह मान के चलें यदि आप OBC कैटेगरी के हैं 70 प्लस हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका अवसर मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्हीं कैंडिडेट्स में से जो है 71 पद जो है जो है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मित्रों, यहाँ अपने OBC कैटेगरी में यदि आप 70 या 75 प्लस हैं तो उम्मीदें आप रख सकते हैं। और रैंक की बात की जाए तो रैंक जो है 300 से 320 से जो है 1400 तक रैंक है आपका, तो आप जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉलिंग आपकी होगी। वहीं जो है ST कैटेगरी की बात की जाए तो जो पदों की जो संख्या है ST कैटेगरी में, वह पदों की जो संख्या है वह 5 है। तो यदि रैंक की बात की जाए तो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आपका जो है 100 रैंक तक भी आपका है, 100 या 150 रैंक तक है, तो आपको जो है कॉलिंग जो है हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उन्हीं कैंडिडेट्स में से चुना जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स की कॉलिंग होगी। इसी के साथ जो है हम लोग SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में 56 पद हैं और 56 पद में से जो है कितनी रैंक तक जो है आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग होगी, तो आप यह मान के चलें कि आपका जो कॉलिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह जो है 11 या 1200 रैंक तक जिन कैंडिडेट्स के हैं 11-1200 प्लस जो है कैंडिडेट्स की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग हो सकती है। यह रैंक और भी बढ़ सकता है क्योंकि एक कैटेगरी जो है सिर्फ इसमें कैटेगरी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रैंक वाइज यदि कैंडिडेट्स नहीं है तो जो है अधिक रैंक वाले हैं कैंडिडेट्स उनको भी बुलाया जा सकता है। तो 1200 से भी अधिक रैंक जा सकती है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उन्हीं अभ्यर्थियों में से जो है चयन होना सुनिश्चित किया जाएगा। मित्रों, यह अपनी एक संभावनाएं हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। एक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं विगत अनुभवों के आधार पे, विगत जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के आधार पे, विगत कट ऑफ के आधार पे बहुत तेज़ी देखा गया। उसी के आधार पे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि कितने गुना रैंक तक जो है कितने गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसी में से चयन होता है। चूँकि यहाँ पे पदों की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन करना जो है कि उचित नहीं रहा है। साथियों, आप भी जो है अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको क्या लगता है। मित्रों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधित स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में अवश्य शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।